मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभांकर और ट्रॉफी का किया अनावरण। राज्यपाल ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति को पद से हटाने का दिया आदेश। कहा, विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। और कोलेबिरा में एकलव्य आवासीय विद्यालय का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शिलान्यास। कहा, जनजातीय समाज को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के विरुद्ध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है पर देश सहमति से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश और विदेश में सैकड़ों एथलीट प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता इसके समापन सत्र में आपके बीच आना, आपसे जुड़ना मेरे लिए बहुत ही विशेष है। देश में खेलों के लिए ये महीना बड़ा शुभ है। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी लगा दी है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना पक्ष खंडपीठ के सामने रखा था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा
भेजे गए सम्मन के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय का फैसला आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि अंततः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना ही होगा। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के सम्मन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तहत सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए। ईडी के सम्मन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई को पद से हटाने का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध विभिन्न स्तरों से कई गंभीर शिकायतें कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त हुई थीं। इसके आलोक में राजभवन द्वारा एक जांच कमेटी का गठन कराया गया था और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये कार्यवाही की गई। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची में आज भारत जोड़ो अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि वैचारिक मतभेद को दूर करने में समाज के प्रबुद्ध जनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और अन्य लोगों से भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। पूरे देश के जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग मिलकर के भारत जोड़ो अभियान, कैंपेन फॉर नेशनल यूनिटी, भारत जोड़ो अभियान, ये शुरू किया है और उसकी पहली बैठक यहाँ है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वे सरकार के प्रवक्ता बने बैठे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोलेबिरा प्रखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास और सांसद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कोलेबिरा के स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसके माध्यम से गुणवत्ता आधारित शिक्षा बच्चों को मिले, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना योजना और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को एक गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा और बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण करने का अवसर मिले। श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जल्द ही 38,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो कई स्थानों पर इस तरह के विद्यालयों का किया जा रहा है। यहाँ 10 ब्लॉक में हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दिया है और इससे अभी कैपेसिटी भी बढ़ा दिया था। पहले 240 था, अब 400
80 कर रहे हैं और लगभग 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक अभिनव प्रयोग भी है और अभूतपूर्व लाभ भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को मिले। ये एकलव्य आवासीय विद्यालय 12 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है और इसमें 480 विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से एकत्रित की गई माटी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमृत कलश में डालकर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी को सौंप दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक निर्भय शहबादी ने कहा कि इस माटी को दिल्ली में शहीदों के सम्मान में बनने वाली वाटिका में शामिल किया जाएगा। जिन लोगों ने देश पे कुर्बानियां दी हैं, उनके घर से माटी का संग्रह करके ये दिल्ली जाएगा। दिल्ली के अमृत वाटिका में हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी याद में वहाँ पर वृक्षारोपण होगा, जिसमें देश भर के एकत्रित किए गए माटी का वहाँ पर होगा, ताकि पूरे देशवासियों की श्रद्धांजलि और पूरी ताकत ऐसे हमारे शहीदों को मिले। इसका कार्यक्रम हम लोग जोर शोर से हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काफी अच्छे ढंग से इसको किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हजारीबाग के मुकुंदगंज स्थित गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के एनएसएस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और वीर सेनानियों का नमन किया। इस दौरान आसपास के गांव की मिट्टी को एकत्रित कर अमृत कलश में भर कॉलेज की वाटिका में रखा गया। रैली को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के उद्देश्यों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जल, वायु, धूप, छांव सब हमें प्राप्त होता है। उन सभी के द्वारा हमारा जीवन है, इसलिए मातृभूमि श्रेष्ठ है और उसकी सुरक्षा और रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य। सरायकेला खरसावां स्थित एनआईटी जमशेदपुर अब कपड़ों की नई वैरायटी को विकसित करेगा। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल टेक्सटाइल मिशन की ओर से इस संस्थान को टेक्निकल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। सरायकेला खरसावां स्थित एनआईटी जमशेदपुर को वस्त्र उद्योग के लिए नई तकनीक विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईटी के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने बताया कि नई वैरायटी के वस्त्र निर्माण तकनीक विकसित करने और प्रशिक्षित व स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय की ओर से संस्थान को 1,66 लाख रुपए का फंड भी उपलब्ध कराया गया है। Applicants have the spirit to write up something or bring the project, and that's why 1.66 crore we have got. But if they have been informed or they have been equipped with up-to-date knowledge, they could have applied for more. Even 8 to 10 crore is also possible at that time. वहीं एनआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन के प्रधान डॉक्टर संजय ने बताया कि शून्य तापमान के लिए फ्लेक्सिबल वस्त्र तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नए लैब स्थापित किए जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल सिल्क का इस्तेमाल करें, ये क्या कहते हैं पैराशूट का मटेरियल बनाने के लिए, तो वो सिंगल यूज भी होगा तो इको फ्रेंडली है, और जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो उसको एनवायरनमेंट का कोई डैमेज नहीं होता। दिस इज जस्ट वन सच एप्लीकेशन। वहीं संस्थान के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर विनीत साहू, डॉक्टर दुलारी हांसदा और डॉक्टर शंकर कुमार राय ने बताया कि सरकार स्थानीय स्तर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये पहल कर रही है। जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है और स्पेसिफिकली एनटीटीएम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस उसके अंतर्गत ही हमें ये प्रोजेक्ट मिला था। तो उनका मेनली टारगेट वही था कि हम स्टूडेंट्स को टेक्सटाइल रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में हम उनको पढ़ाएं। Once upon a time, we were the first in the world in the textile. इसका मेन पर्पस है कि ये इंस्टीट्यूट में जो
करिकुलम है उसमें 2 सब्जेक्ट का आज रेगुलर कोर्स वर्क हुआ और नहीं तो उसको हम इलेक्टिव के तौर में उसको अपलोड करेंगे ताकि जो बेटे के बच्चे हैं उसको पढ़ सकें और टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ अपना नॉलेज गेन कर सकें। केंद्र सरकार की ओर से मिली जिम्मेदारी से जमशेदपुर एनआईटी के छात्रों को न केवल सुनहरा अवसर मिलेगा बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में नई उपलब्धि भी हासिल होगी। दूरदर्शन समाचार के लिए सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रांची में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम समिट का आज समापन हो गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वैश्विक स्तर पर झारखंड को एक अलग पहचान दिलाना और साथ ही देश में झारखंड को पहले पायदान पर लाना, कौशल निर्माण समेत युवाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि झारखंड में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास अब तक नहीं हो पाया है। नहीं होगी तो हम बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। तो उन बच्चों को हम तैयार करना चाहते हैं। झारखंड 23 वर्ष का हो रहा है। एक सपना है कि आने वाले कुछ एक वर्षों में हमें इस राज्य को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा करना है सभी एस्पेक्ट में। रांची की कचहरी रोड स्थित बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास के समीप आज सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल धू-धू कर जल गई। मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके की गंभीरता को देखते हुए बेरमो विधायक अनूप सिंह भी तत्काल आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। लगभग 45 मिनट के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने अपने घर से पाइप के सहारे पानी की बौछार करवाई ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में आयोजित होने जा रहे महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मैस्कॉट जूही का अनावरण किया। इस अवसर पर हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम सहित हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मैस्कॉट के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये आयोजन राज्य के लिए गर्व का विषय है। ट्रॉफी अनवीलिंग और इवेंट मैस्कॉट का लॉन्चिंग कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ उपस्थित है। ये बहुत गौरव की बात है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है और मुझे लगता है इससे राज्य में आने वाले समय में खेल जगत में एक नया आयाम और एक नया रोशनी अलग जगेगा। श्री सोरेन ने कहा कि महिला हॉकी के क्षेत्र में राज्य के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता के लिए चयनित भारतीय टीम में भी यहां की 3 खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। पूरा विश्वास और पूरा उम्मीद के साथ मैं फेडरेशन को भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कमी और जोश की भी कमी नहीं मिलेगी आपको और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज होने जा रहा है। मौके पर मौजूद विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से पूरी दुनिया को झारखंड के बारे में संदेश जाएगा। So it was not difficult decision for me। और आज मैं आपके इस ट्रॉफी अनवीलिंग का मैस्कट अनवीलिंग में मैं आप में शामिल हूं। मैं इधर सिर्फ विटनेस हूं। आज हम ऑनर करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि वो इस चीज की अनवीलिंग करें और ये मैसेज दूर तक जाए। झारखंड का ये पॉजिटिव मैसेज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत दूर तक जाए।
रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जा रहे इस टूर्नामेंट को लेकर रांची के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महिला नेटवर्क की संयोजक मेरीला मुर्मू ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को देवघर में 4 और 5 नवंबर को होने वाले राज्य स्तरीय महिला शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान रांची और गुमला के शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के बैंक मोड़ में जोड़ा फाटक के पास स्थित हनुमान मंदिर से चोरों ने कई सामान चोरी कर लिए। चोरों ने भगवान के मुकुट समेत 50,000 से अधिक के सामान की चोरी कर ली। देवघर पुलिस प्रशासन ने मीना बाजार एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पूजा के समय लोगों के आवागमन में सुविधा को देखते हुए ये काम किया गया है। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक नकली शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। टीम ने यहां से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पलामू में माइन संचालक और ग्रामीणों में झड़प हुई है। ग्रामीण रोड टूटने का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हुआ। इस दौरान लाइसेंसी हथियार से फायरिंग भी हुई। गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन पर ट्रेन से कटकर एक दिव्यांग की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जानकारी मिलने के बाद पचवा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि गुड्स शेड में अनाज लदे 54 डब्बों की मालगाड़ी एक रैक अनाज उतारने के बाद कुछ दूरी पर बेपटरी हो गई थी। जानकारी मिलते ही ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है। खूंटी के अड़की प्रखंड के उलीहातू में विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कृषि, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों ने यहां अपनी समस्याओं का निराकरण कर योजनाओं का लाभ उठाया। हजारीबाग के हुरहुरु क्षेत्र में जागरूकता को लेकर संपर्क अभियान चलाया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा उन्मूलन को लेकर संदेश दिया गया। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने पूजा पंडालों का जायजा लिया और आयोजकों को कई दिशा निर्देश भी दिए। खूंटी में दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है। यहां स्थित मां नकटी देवी का मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि माता हर किसी की मनोकामना को पूरी करती है। और अब बात मौसम की। राज्य से मानसून की वापसी आज हो गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 अक्टूबर से ही मानसून के लौटने की प्रक्रिया जारी थी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 19 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिलेगी। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के शुभांकर और ट्रॉफी का किया अनावरण। राज्यपाल ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति को पद से हटाने का दिया आदेश। कहा, विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। और कोलेबिरा में एकलव्य आवासीय विद्यालय का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शिलान्यास। कहा, जनजातीय समाज को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित।